जम्मू में भी 26/11 की बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने शहीदों को याद कर अर्पित की श्रद्धांजलि। गुज्जर नगर में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन। एसएसपी ट्रैफिक ने दिया यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने पर जोर। और दिल्ली पर लॉ में संशोधन के विरोध में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की हड़ताल और प्रदर्शन। सरकार को बताया मजदूर विरोधी। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। आज देश शहीद हुए जवानों और मारे गए लोगों को याद कर रहा है। 26 नवंबर 2008 की वो रात भारत कभी नहीं भूल सकता है, जब पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर खूनी खेल खेला था। उन्होंने 174 लोगों को बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी थी, जबकि इस घटना में 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। देश भर से आज लोग उन शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जम्मू में जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा भी रानी मंदिर में 26/11 को लेकर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उस काले दिन में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में कई बच्चों ने भी भाग लिया। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना था कि इस काले दिन को भारतवासी कभी नहीं भुला सकते। ने कहा कि इस दिन जवानों द्वारा दिया बलिदान अतुल्य है और इसके बारे में बच्चों को बताने के लिए उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं दीक्षा कलूरिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और आज की अगर आप डेट याद करें तो 26/11/2008 में हमारे जो जवान थे, हमारे बहुत से ऐसे स्थानीय लोग थे जो मुंबई अटैक में शहीद हो गए थे। आज उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। रानी मंदिर है ये कच्ची शाबनी में, और हमारे ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर बच्चे भी हैं जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आए हुए हैं, और हम दिल की गहराइयों से उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी आहुति दी जान की। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 26/11 है। आज ही के दिन मुंबई में 2008 में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे स्थानीय लोग और जवान भी शहीद हुए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक छोटा सा, इस कोरोना वायरस के चलते हम छोटी सी श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन बच्चों के साथ, कि इन बच्चों को भी पता चले कि आगे जो अटैक हुए हैं या जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं कि उन्हें हमें आज भी याद रखना है। हमारे जाने के बाद यही जो हमारा भविष्य बनेंगे, इन्हें भी याद होना चाहिए ये दिन। गुजरनगर जम्मू में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें एसएसपी ट्रैफिक जम्मू शिवदेव सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सिविल सोसाइटी व गुजरनगर वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने ट्रैफिक से जुड़ी कई समस्याओं को उजागर किया। एसएसपी ट्रैफिक शिवदेव ने इस दौरान लोगों से ट्रैफिक यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील की और उनका पालन करने को कहा। ने कहा कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों को भी ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना बेहद जरूरी है। तो एक तो सबसे आपको जरूरी बात हम ये बताएं एसएसपी साहब, ये वार्ड नंबर 6 जो गुज्जरनगर और बावे वाली गली और जोगी गेट जो पड़ता है, यहाँ पे ना आज तक कोई फसाद हुआ तो ना ही इंशाल्लाह आगे होगा, क्योंकि हमारे ये रवि अंग्राल जी हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मुश्किलातें जो गुज्जरनगर की आ रही हैं, ये मेन चौक की आ रही है। इस मेन चौक में हम चाहते हैं यहाँ 2 स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, एक इस साइड में एक इस साइड में, जिससे क्योंकि नीचे से जो गाड़ी आती है बड़ी तेज आती है, तो हम नहीं चाहते कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे हमारे किसी बच्चे को यहाँ जाया होना पड़े। तो एक वो जरूरी चीज है। दूसरा, एक हम कहते हैं परमानेंट यहाँ एक सिपाही कांस्टेबल लगाया जाए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। सारा यहाँ लोड है हमें पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं भाई ये एक ऐसा होना चाहिए, एक सिपाही लगा जाए जो मतलब ट्रांसपोर्ट को आगे। मोसे शहरी, हमारे अयूब साहब, SHO पीर मिठा, सोहेल जी, जावेद, चौकी अफसर खांडे साहब, अंग्राल साहब, रशीद साहब, जिनके नाम मैं नहीं जानता, तमाम बुजुर्ग जो यहाँ के गुजरनगर के हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा अयूब साहब को कि आपने
एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और जो मैं देख रहा हूँ कि जो बातें हम कर रहे थे अभी, उसमें से उनका सलूशन निकालने के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि हम बैठ के आपस में बात करें। यही तरीका है और इसी से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा। तो मैं यहाँ बैठे हुए पूरा अपने आप में एक हिंदुस्तान देख रहा हूँ जिसमें आप सब मिलजुल के, आपने कहा कि जैसे बताया कि गुर्जर नगर का जो भाईचारा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं कठुआ से हूँ, आप जम्मू के रहने वाले हैं, हम कठुआ से उठ के आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ है कि हमारी ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो ठीक तरीके से रहे। जब तक मैं यहाँ पे हूँ हमारा यही कोशिश है कि किसी को अननेसेसरी हरासमेंट ना हो, और ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो जम्मू सिटी की आप देखें कि दिन ब दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही। अभी जो फेस्टिवल सीजन थे उसमें भी हमने देखा कि कोई 30 से 40 हज़ार के करीब गाड़ियाँ जो है नई लोगों ने खरीदी। उसमें स्कूटियाँ हैं, मोटरसाइकिल, कारें हैं, वो सब की सब इसी सड़क पे इसी जगह में आनी है, जो कि सड़कें आप देख रहे हैं शहर की बहुत छोटी हैं। रिकमेंडेशन है वो आपने पूरी कर दी है। उसमें आपको पता है कि लॉस बहुत सख्त है, उसमें आपका ही फायदा है उसमें। तो फिर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कहीं कोई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, हमने जगह जगह अपने नंबर सर्कुलेट, मैंने अपने नंबर भी दिए हैं, क्या मेरे ऑफिस में आए, हम बैठ के बात करेंगे। लेबर लॉ में संशोधन के विरोध में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने देश भर की तरह जम्मू में भी हड़ताल और प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सरकार पर मजदूर विरोधी बताया गया। उन्होंने कहा कि संशोधन के चलते मजदूरों का काफी नुकसान होगा। प्रदर्शन के दौरान ने सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और सभी संशोधनों को वापस लेने की मांग की। किसान विरोधी पॉलिसियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर विरोधी वापस लो, मजदूर विरोधी किसान नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर विरोधी किसान नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज क्या है? आज क्या है? मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन, सेंटर ट्रेड यूनियन और 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल और इंडिपेंडेंट फेडरेशनों की भारत बंद की हड़ताल है। ये हड़ताल जो लेबर लॉ में अमेंडमेंट की गई है, मजदूर विरोधी अमेंडमेंट जो लेबर लॉ में की गई है, उसके विरोध में पूरे देश में आज इसका हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, हर खेत खलिहान में आज स्ट्राइक चल रही है। अभी जो लेबर लॉ में अमेंडमेंट सरकार ने जो की है, उसमें उसके तहत जितना भी मजदूर है आज की डेट में वो लेबर लॉ के कवरेज से बाहर हो जाता है। मसलन यानी कि एक तो उसमें सरकार ने क्या किया है कि हर एक्ट में जो रिपील किया है उसमें उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो मजदूरों की बढ़ा दी गई है। यानी जहाँ 20 थी वहाँ 40 कर दी। कई जगह जैसे ठेकेदार का 20 था उसको 50 कर दिया। एक तो 70% से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो इस लेबर लॉ के अंदर आएंगे नहीं, और जो 30% बचते हैं जिन पर ये कानून लागू होगा भी, लेकिन वो उसमें लागू नहीं हो पाएगा। कारण उसका ये रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशन जो है वो सरकार ने इस ढंग से बना दिए गए हैं, जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। हम यही वहाँ करना चाहते हैं कि जितना भी जो लेबर लॉ में मजदूर विरोधी जो संशोधन किए गए हैं इनको वापस लिया जाए, और जो मजदूर जिस तरह के एग्जिस्टिंग लेबर लॉ हैं उनको फिलहाल जो है वो लागू किया वही रहनी चाहिए, और सरकार इसमें जो अब अपना वो अमेंडमेंट वापस ले। जम्मू के वार्ड नंबर 16 में आज डोमिसाइल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड के पार्षद राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। कैंप में वार्ड के पार्षद ने लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए। पार्षद का कहना था कि ये कैंप लोगों की सुविधा के लिए आयोजित किया गया है ताकि लोग आसानी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सके। उन्होंने लोगों से ज्यादा इस कैंप का लाभ लेने की अपील की। जनता की सरकार, जनता के द्वार, इन नीतियों के तहत पहले 1000 लोगों को डोमिसाइल बांटा था, आज 64 फैमिलीज को दे रहे हैं, जिसका हर फैमिली में 3 या 4 डोमिसाइल हैं। उसी प्रक्रिया को जारी करते हुए लोगों को सुविधा दे रहे हैं। जो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि लोगों को अपने काम के लिए भागना ना पड़े और उनको दुश्वारी ना आए और उनकी काम में सहायता हो।
उसी नीति के तहत ये सारा प्रक्रिया चल रही है। श्रीनगर में बढ़ती बिजली की समस्या को हल करने के लिए चीफ इंजीनियर श्रीनगर एजाज अहमद ने लोगों से बिजली का सही इस्तेमाल करने की अपील की। उनका कहना था कि सर्दियों में बिजली का काफी लोड होता है, जिसकी वजह से इसकी कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। उन्हें कर्टेलमेंट के बारे में जानकारी दी और लोगों से खाना बनाने के लिए बिजली का इस्तेमाल न करने की अपील की। इस दौरान उन्हें इससे जुड़ी और भी जानकारी दी। जो बेसिकली शेड्यूल चल रहा था उस पर हमें मैक्सिमम लाइनें ट्रिप हो रही थी ओवरलोड पे। लोड इतना बढ़ गया है कि ग्रिड्स एंड रिसीविंग स्टेशन वर नॉट सस्टेनिंग। तो पिछले 2 दिन से हम काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रहे हैं जो टेक्निकली हमारा होता है इसका प्रोग्राम बनाने का। तो मेरे को जो लग रहा है जो प्रोग्राम बनेगा इट विल बी फॉर फ्यूचर 4.5 घंटा मीटर्ड में होगा, 7.5 घंटा नॉन मीटर्ड में होगा। तो लोगों से मैंने पहले भी बहुत गुजारिश की थी कि अगर वो डाइवर्सिटी के हिसाब से लोड इस्तेमाल करेंगे, जो पानी करने के गैजेट्स है वो अलग इस्तेमाल करेंगे, जो कमरे गर्म करने के गैजेट्स है वो अलग इस्तेमाल करेंगे, और खासकर इन 3 महीनों में कुकिंग अवॉइड करेंगे बिजली पर करने की, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि लोगों को हम अच्छी से अच्छी बिजली फराहम कर सकेंगे। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम है, देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में जो है ना सारे गैजेट्स लोग बिजली पे ही इस्तेमाल करते हैं। जो कन्वेंशनल गैजेट्स है जैसे कुकिंग गैस है, बाकी चीजें, उस पर बड़ा कम इंसार है। अगर आप देखेंगे इतनी डाइवर्सिटी बाकी जगह नहीं होती है जितनी कश्मीर में। और जो हमारा जो नॉन मीटर्ड इलाका है वहां से तो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। इवन मीटर्ड इलाकों में वायलेशन निकलती है, जब शाम को हम इंस्पेक्शंस के निकलते हैं, एक्स्ट्रा लाइनें होती है, हुक्स लगाए गए होते हैं। तो ओवरऑल जो है ना इससे डिपार्टमेंट कर रहा है कोशिश टू कम आउट ऑफ दिस टफ टाइम, बट इंशाल्लाह विल गिव वेरी मच रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल ड्यूरिंग जो अगले 3 महीने सर्दियों के हैं। हमारा एम्फेसिस है प्रायोरिटी रिप्लेसमेंट ऑफ डीटीज वेल इन टाइम। कहीं टेक्निकल आउटेज होगी उसको हम कोशिश कर रहे हैं मिनिमम टाइम पर रिप्लेस करने की। किसी का सर्विस लाइन इशू है, हमारे सुकाट 10 बजे तक भी अवेलेबल होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर भी हम टाइमली रेस्टोरेशन करते हैं। एक चीज है, लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना है, बिजली जुडिशियसली इस्तेमाल करें तो हम उनको अच्छी तरह सर्व कर सकेंगे। तो सर ये टर्न जो होगी ये पीक आवर्स में होगी कि ये दिन में 3 स्लॉटों में 3 बार होगी? नहीं, ये तो हर दिन होगा। दिन में एक, हाँ 4-4.5 घंटे। हाँ, पिछले साल के मुकाबले में इस साल हम बिजली 250 मेगावाट सिस्टम में दे रहे हैं अलावा। पिछले साल जो है नवंबर का महीना था, नवंबर का आखिरी महीना था, हमारी सिस्टम जो अवेलेबिलिटी थी 1200 के लगभग थी। इस साल हम 1450 दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि ये जो 250 मेगावाट से, तो पिछले साल जो हमारी कर्टेलमेंट थी वो थी हमारी 6 घंटा मीटर्ड में, उसके बाद कहीं एडिशनल कट लगता था बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ द फीडर। नॉन मीटर्ड में 9 घंटे थी, उस पर भी कभी एडिशनल कट लगता था। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी पर मुनहसिर करें 4.5 और 7.5 घंटा। बट इसमें ताली 2 हाथों से बजती है, जितना लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे उतना महकमा उनको अच्छी खिदमत कर सकेगा। तो सर एक सवाल है मेरा जाती, जो हमारी प्रेस कॉलोनी है वहां पर भी अभी 2-3 घंटे तक पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है, तो उसके लिए क्या सोचा? वो कभी बेसिकली उस फीडर, वो हमारा फीडर ओवरलोड होता है, लाल चौक वाला फीडर, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे लोड शिफ्ट करने की। और हर दिन ये इशू नहीं होता है। जनरली पावर प्रेस कॉलोनी में वी गिव वेरी गुड फीडर। हैड यू बीन टोल्ड मी कि मेरे को ये सवाल भी आपसे करना है तो आई वुड हैव गॉट डिटेल्स ऑफ दैट फीडर, वो कब आउट था कब चला, तो आई वुड हैव गिवन यू ऑल टेक्निकल डिटेल्स ऑफ एक हफ्ते में कि वो कितनी बार बंद रहा और कितनी बार चला। आई कुड हैव गिवन यू कंप्लीट डिटेल्स। सर अब कनीपोरा जो ग्रिड स्टेशन है वहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, 2 मिनट के लिए आती है तो बाकी घंटों तक ही गायब रहती है। उसमें प्लीज आप इंटरवेन करके देखिए कि मतलब उसमें क्या है। बेसिकली कन्यापुरा का जो 33 लाइन है दैट इज गेटिंग ओवरलोडेड, तो उसमें काम चल रहा है। कोविड की वजह से काम स्लो हो गया, उसमें लाइन की भी अपग्रेडेशन चल रही है। और जो कन्यापुरा रिसीविंग स्टेशन है उसकी भी हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। उसमें कन्यापुरा में हम 2 10 MVA ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं। ट्रांसफार्मर आने वाले हैं, दे आर अंडर प्रोसेस ऑफ रीचिंग कश्मीर। जो ही वो पहुंच जाएंगे तो विल बी शिफ्टिंग देम टू कन्यापुरा। तो वेरी सून कन्यापुरा विल फेस बेटर, will get better power supply the moment our line is augmentation works are completed through the project. Complete on 2 or 3 days? No, it may take 10-15 days, 10-15 दिन लग। ये छोटे काम नहीं होते हैं। जो 33 लाइन की ऑगमेंटेशन होती है
और जो पावर ट्रांसफार्मर लगाना होता है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज वर्क। तो कम से कम 3 हफ्ते तो लग जाएंगे, 15 दिन से 3 हफ्ते। सलेड़ आरसपुरा में किसानों को बीज व खाद न मिलने को लेकर बसपा ने प्रदर्शन किया और ने कहा कि इस समय फसल लगाने का समय है, लेकिन बीज और खाद न मिलने से किसान अपनी फसल नहीं लगा पा रहे हैं। ने कहा कि अगर किसानों को समय पर बीज व खाद नहीं मिलेगी तो किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ने प्रशासन से किसानों की परेशानी को हल करते हुए उन्हें खाद और बीज उपलब्ध कराने की अपील की ताकि किसान फसल लगा सके। किसानों को खाद दो, बीज दो, किसानों को खाद दो, बीज दो, किसानों को खाद दो, बीज दो, खाद दो, बीज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसानों को खाद दो, बीज दो। आज हमने किसानों के हित के लिए ये प्रोटेस्ट सरकार को ये बताने के लिए किया है कि किसान का इस समय गंदम की फसल जो बीज रहे हैं, लेकिन किसान को ना खाद मिल रही है ना बीज मिल रहा है, किसान बहुत परेशान है। तो हमारी ये अपील है आने वाले एलजी साहब से कि किसानों का जो ये मसला है खाद और बीज का, इसे फौरन हल किया जाए और सेल सेंटर जो है वहाँ पर खाद और बीज जो है वो पहुँचाने का काम किया जाए, क्योंकि वक्त जो है वो बीत रहा है और किसान की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। पहले ही किसान महंगाई की मार से घूम रहा है, बहुत परेशान है और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपील यही करेंगे कि किसानों को फौरन खाद जो है वो बीज मुहैया कराया जाए। गद्दा खुर्द सुंबल के लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि इसके चलते क्षेत्र के लोगों को काफी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ने कहा कि कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, पर फिर भी कोई हल नहीं निकाला गया। ने प्रशासन से उनकी समस्या के समाधान की अपील की। रोजान गामुत गाड़ खड़ा नाव वाता की खास कर चन आब वन क्रेल मज दब यह मत छट आब सह त्रावान मोर योर मचा वचा अगर कल छवस अत लगा माछर तुनक वारियान मगर अत करा कहन तहकीकत आबच सुबह तुलान नड़ शामस त्रावान पत्थर अत आब वातान बराबर की ये दह लगान आबस और त्रावान आब मगर सह सोन गामस मज वातान कहें आब तिम वन आब क्या तिम तौर वन ये बेस त्रावान 5-5-6 दुई आब सह 1-2 नड़ बस तथ क्या करो सह लागो तिम वन आब कह तिम आबच कमी वन क्या गामस कर। कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर देश और दुनिया पर देखने को मिल रहा है। भारत में दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। गुरुवार को कोरोना वायरस के 44,499 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 524 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है। हरी मार्केट होलसेल ड्राई फ्रूट मार्केट को इन दिनों आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राई फ्रूट एसोसिएशन की माने तो जब से कोरोना वायरस चल रहा है तब से सरकार की ओर से उनकी कोई मदद नहीं की गई है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार सही ढंग से नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सरकार से उनकी मदद की गुहार लगाई है। सर ऐसा है, जब से ये लॉकडाउन चला है, पहले तो उन्होंने हमें 1-1 महीना 1.5 महीना दुकानें खोलने नहीं दी और गर्मी का टाइम था, सारा माल हमारा ख़राब हो गया। ना हवा लगी, ना शटर उठाने दिया, ना कुछ करने दिया हमें। पूरा माल हमारा ख़राब हो गया। हमने पिक्चर भी डाली है, सब कुछ डाला है। गवर्नर महोदय साहब को हमने अप्रोच भी किया है। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन ही मिले हमें। आपको पूरा पैसे मिलेंगे, वो मिले, कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे उनको मिलता है, जो जहाँ पे हड़तालें करें, कुछ करें, उनको मिलता है। हमें कुछ भी नहीं मिला और आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी बात यह है सर, लॉकडाउन के बाद जो लोग हमारे से बेचारे हमारे पास आते थे, कुछ भी, पहली बात तो लखनपुर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया होता कि लखनपुर से नहीं आने देते थे। हम ये बोलते हैं हमें सुविधा के लिए, पूरा हिंदुस्तान खुल गया लेकिन इन्होंने लखनपुर बंद कर दिया था। उसके वो यात्री जो आना चाहते थे वो हमें फ़ोन करते थे, हम भाई साहब आएँ, लेकिन हमने बोला नहीं आना, जहाँ पे बहुत बड़ी नहीं आने देंगे आपको, फ़ायदा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है कि जहाँ पे जब नया सीज़न आया तब भी ट्रेनें बंद थी। अब ये हाल है, अब दोबारा लॉकडाउन होने वाला, मतलब कि लखनपुर दोबारा बंद हो गया है। अब हमारे को ये नहीं लग रहा हम लोग सर्वाइव कैसे करें, किसके आगे रोएं। आप सुबह का यकीन करो 2 बजने वाले हैं, माता रानी की कसम हमने बोनी नहीं की अभी तक। ये हाल है हमारा। हम आते हैं, सुबह आते हैं, जहाँ पे दुकान खोलते हैं, मत्था टेकते हैं, धूप बत्ती करते हैं। शाम को क्या हो गया, 1 किलो बेच ले, लोकल बंदा आ गया 1 किलो आधा किलो बेच के चले गए। सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इतना मुश्किल हो गई है। और
मतलब अपने खुद के लाले पड़ गए कैसे हम सर्वाइव करें। और जो हमारे पास मुलाजिम होते थे वो भी बेचारे, उनको क्या करें, उनको हमने आ तो गए बेचारे उम्मीद के कारण आते हैं, लेकिन वो भी जब देखते हैं इनका खुद का पैसे नहीं निकले वो भी बेचारे चुप रहते हैं। क्या करें, वो भी उनको भी बेचारों को हमें भी कुछ खुद शर्म आती है कि उनको क्या दें। वो तो बेचारे शर्म के मारे मांगते नहीं, लेकिन हमें भी शर्म आती है कि उनको तो कुछ, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी, उनको कैसे हम उनका भी कैसे पेट भरे बेचारों का। बहुत मुश्किल है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना नुकसान उठाना पड़ा था इन दिनों में? सर नुकसान क्या, हमारा पास पूरे साल का स्टॉक होता है। जब हम लोगों ने पूरे साल का स्टॉक किया होता है अखरोटों का और बादाम का, क्योंकि जो बादाम और अखरोट होते हैं वो जो है हम लोग जनवरी फरवरी में बेचकर बहुत कम आते हैं। मार्च में एग्ज़ाम हो जाते हैं। जून जुलाई अगस्त जो 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं, उसके बाद अमरनाथ यात्रा जी चलती है, उसमें हमें पूरे साल का जो नुकसान हुआ है वो पूरा हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो जी हमारा ये सीज़न चलेगा पूरा साल, हम कवर कर लेंगे उसको। लेकिन इस बार तो बुरी हालत हो गई, ना अमरनाथ यात्रा चली, ना वैष्णो देवी जी की यात्रा चली। और पिछले साल भी यही हाल रहा था, पिछले साल 370 दफ़ा तोड़ी, तब भी हमारा यही, हमें उम्मीद होती है बस ये अमरनाथ यात्रा लगेगी, हम लोग कुछ पूरी उम्र के पूरे साल के पैसे कमाए, जो खर्चा पूरा कमाएंगे। लेकिन पिछले साल भी यही हाल हुआ, इस साल भी वही हाल हुआ। हम क्या कहें, हम तो वो हाल हो गया धोबी कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। हम बोल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ बोलो तो बोलते हैं ये आप लोग गलत बात कर रहे हो, ये बात है और कुछ नहीं। अप्रोच करें तो करें किसको, हम सब लोगों को अप्रोच करके देख लिया है, कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता। आश्वासन देते हैं कोई बात नहीं आपको सुनी जाएगी, कोई बात नहीं आपको सब कुछ मुआवजा मिलेगा, सब कुछ जो नुकसान हुआ मुआवजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलता जी। हमने बहुत बार देख के ले लिया है, कुछ नहीं मिलता हमें। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाय इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu and Kashmir। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नगरोटा गुजरू दे सारे वासियों मेरे इरखी भरे नमस्ते। मैं संतोष बुलानी, एक आजाद उम्मीदवार हाँ जेडी मैं डीडीसी इलेक्शन वास्ते खड़ी हुई दी हाँ। मैं थोड़े आगे हथ जोड़ी अपील करनी है कि मिगी भारी बहुमत वोट है कन्नै जिताओ, ताकि मैं थोड़ी उम्मीदों पर खरी उतरा और अपने इत्थों दी जेडे विकास न उंदे विच मैं थोड़ी सारे दी मदद करा, ताकि आने वाला साडा जेड़ा ब्लॉक नगरोटा गुजरू है एक नई तस्वीर लिए उभरे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरू वाला, भाजपा प्रत्याशी माली कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं अपनी माली कॉन्स्टिट्यूंसी के भाई बहनों से अपील करती हूँ कि 1 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा जो मकसद है, अगर मैं जब जीत जाती हूँ तो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस ही मेरा मकसद होगा, शिक्षा की ओर, डेवलपमेंट की ओर। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी कसौटी पे खरी उतरूंगी। जितनी भी कोई परेशानियां हैं, जितनी भी कोई बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को कोई परेशानियां हैं, मैं घर बैठे ही उनको उनकी मुश्किलें हल करूंगी। और ये मैं चाहती हूं कि आप अपने भारी वोटों से, मुझे भारी बहुमत से मैं जीतूं और जो मोदी जी का सपना है उसको साकार कर सकूं।